पौधा लगता सब लोगों का, ठीक है जी। इस पौधे लगने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप लोग नया पौधा लगाते हैं, मैक्सिमम जो गलतियां हमारे बुजुर्गों ने कर दिया खेतों में की, चाहे यहाँ हुई के दब जाते हैं कहीं। सबसे पहले आपको बागवानी करते हुए एक चीज का ध्यान होना चाहिए कि नए बगीचा जब आप लगाते हैं तो आपके पास ये पता होना चाहिए कि मेरी दिशा कौन सी है। पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, 4 दिशाएं। आपके पास अपने एंड्रॉयड फोन में या एक इसमें कंपास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंपास आप डाउनलोड करेंगे, फिर आप अपने कंपास को सेट करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपका नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है। और जब भी पौधा लगता है, जब आप लाइन में लगाते हैं ना पौधे, तो आज तक क्या होता था, जैसे ये ग्राउंड है, हम क्या देखेंगे इस साइड को सीधा है तो यहाँ से रास्ता पकड़ के पौधा लगाना शुरू करते हैं। नहीं, बागवानी का एक असूल होता है जी, पौधे लगाने का एक असूल होता है, हमेशा जो पौधा टू पौधा लगेगा वो नॉर्थ से साउथ लगेगा, और जो रो टू रो डिस्टेंस होगा वो ईस्ट से वेस्ट। उसके पीछे का रीजन बता देता हूं जी मैं आपको बड़े आसान तरीके से। मान लो जी मैं पौधा हूं यहां पे, सूरज आपका, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, और ये जब सूरज यहां से उगेगा तो सबसे पहली धूप कहां पड़ेगी? यहां, फिर ऊपर आएगा, फिर कहां पड़ेगी, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर अगर आपने पौधे को घुमा दिया तो मतलब इधर के बजाय इधर को लाइन लगा ली, तो जो यशवंत सर वाला, अगर यही ये यहाँ भी एक प्लांट है तो इसकी छाया कहाँ पड़ेगी? ये वाली छाया कहाँ पड़ेगी? तो धूप प्रॉपर। इसीलिए क्या किया जाता है कि नॉर्थ से साउथ लगाया जाता है, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो ईस्ट से वेस्ट, वहां आपका वर्किंग स्पेस होगा जिसमें आप काम करेंगे। तो जहां आपकी दिशा आती है, जिस साइड भी दिशा आती है उस साइड को प्लांटेशन करें। एक दूसरी बात है जी, जब आप पौधा लगाते हैं, गलतियां करते हैं आप लोग घर में भी, जैसे गड्ढा बनाया, भरा और पौधा लगा देते हैं आप मिट्टी के साथ ही, तो बाद में क्या हो जाता है, मिट्टी बैठ जाती है और वो पौधा मिट्टी के अंदर चला जाता है। उससे क्या हो जाता है जी, जो रूट्स है हमारी, उसको भी एयर वेपोरेशन की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। वो क्या हो जाती है, वो नीचे रह जाती है, और ऊपर से मिट्टी का ढेर, आप तौलिया करते हैं ना अरे परे से, तो आपने देखा होगा मिट्टी का ढेर लगा देते हैं आप, उसका आप दम घोड़ देते हैं वहीं पर। रोटिंग भी सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि जब रूट से नीचे आएगी, नीचे ऊपर से आपने वजन डाला है, नीचे मॉइस्चर रहेगा, ऊपर से धूप पड़ेगी, तो अंदर क्या बनेगी? ह्यूमिडिटी। और जो फंगस होती है वो काय में पनपती है? ह्यूमिडिटी। और जब आपकी रूट्स ऊपर होगी तो अल्ट्रावायलेट रे से जो सूरज की किरणें होती है वो ऑटोमेटिकली उसको मार देती है फंगस को, तो इसीलिए रूट्स ऊपर। जब भी आप, जैसे ये मिट्टी है, जब आप गड्ढा बनाते हैं तो उसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे मिट्टी को, लगभग इतना, उसके ऊपर आप पौधा लगाएंगे। बाद में वो जब बैठेगी तो लगभग वो मिट्टी से इतना ऊपर, पौधा लगाते हुए ये काम करना। आप लोगों के होते होनी जी प्रॉब्लम, अंदर ही चले जाते हैं, उठता नहीं पहली साल में पौधा, उसका बड़ा रीजन होता है जी, बाद में वो गड्ढा ही बन जाता है तौलिया का। आज के टाइम में 700 750 रुपए का एक पौधा आता है जी, 700 रुपए का पौधा हो गया, 50 रुपए का गड्ढा हो गया, मेहनत हो गई, फिर 2 साल के बाद या 4 साल के बाद वो मर जाता, और 4 साल आप ऑलरेडी पीछे रह जाते। तो इसलिए जब भी आप पौधा लगाए तो बेहतर तरीके से लगाए, 500 ना लगाए, 100 ही लगाए। अमूमन क्या होता है जी, हम लोग 500 पौधे का टारगेट होता है कि साल 500 पौधे लगाने, अगले साल 400 खत्म और 100 ही बचते हैं। तो आपने क्या करना है, 500 का टारगेट छोड़ के 100 पे काम करना है। वैसे तो 500 पे करना है अगर आप कर सकते हैं, मगर अच्छे तरीके से पौधा लगाए। और जब आप पौधा लगाए, जब निचला, जब आप गड्ढा बनाते हैं आप लोग, सबसे नीचे सुपर डाल दो, सिंगल सुपर फॉस्फेट सबसे नीचे, और जो ऊपर की मिट्टी होती है उसमें गोबर मिक्स करके भर दो, और पौधा ऊपर। उसके बाद आप पौधा जब खरीदते हैं तो आपको मैंने बोला कि जो ग्राफ्टिंग यूनियन कलम होती है की हुई, वो कितनी ऊपर होनी चाहिए आपके? 9 इंच के करीब, लगभग इतना ऊपर। उसके बाद जब आप पौधा लगाएंगे फिर आपके पास ऐसा पौधा मिलेगा। जब आप पौधा खरीदते हैं उस टाइम भी ध्यान रखा करो, जो घर में पेरेंट्स लाते, कोई बीमारी तो नहीं है पेड़ में। मान लो आपको डाउट है कि हो सकता है बीमारी हो, वायरस ही हो, तो आप क्या करेंगे, जो ब्लाइटॉक्स टाइप है या कोई भी फंगिसाइड आपके पास होगी, या आपको बुलिया फिट दिखता कहीं पे, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड एक बकेट में डालेंगे और उसमें उसको डिप करेंगे 4-5 मिनट के लिए, और जब आप उसको वहां से निकालेंगे तो साफ पानी के नल का जो होगा उसके नीचे आप उसको वॉश करेंगे। उसके बाद आप प्लांटेशन करें, ठीक है जी।
और प्लांटेशन करते हुए आपको एक चीज ध्यान रखना, माइक्रोराइजा पढ़ा है क्या आपने? माइक्रोराइजी फंगस, वो क्या करती है? रूट डेवलपमेंट, जो जड़ें बनाती है ना, वो लाता है। तो आपको माइक्रोराइजा का इस्तेमाल भी, जब आप पौधा लगाते हैं तो आपको क्या करना है, एक चिकनी मिट्टी होती है ना जी, चिकनी मिट्टी लाई, जो आप जिसमें आप चूल्हे में भी लगाते हैं, उसकी स्लरी बनाई, कूट के उसमें आप ताजा गोबर और माइक्रोराइजा मिक्स करेंगे। बिल्कुल लेटी सी बनाई है आपने, जो आप पोस्टर के लिए भी बनाते हैं। तो जब आप प्लांटेशन कर रहे होते हैं, जैसे ये वाली जड़ें है इस पौधे की, पहले आपने उसमें धुलाया, दवाई लगाई और धुला दिया। उसके बाद जिस दिन आप जाएंगे उस बकेट को साथ ले जाएंगे जिसमें स्लरी बनाई, जैसे गड्ढा है, पहले आप उसको उसमें डिप करेंगे, उसके बाद आप गड्ढे में। उसका फायदा क्या होगा जी, जो आपकी जड़ें है ना, उसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ जाएगी और हवा नहीं लेगी जड़ें, और सूखेगी नहीं, पौधा बिल्कुल नहीं सूखेगा, 100% सक्सेस रेट होगी। और आप लोगों को मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी रिसेंटली जी 15 अक्टूबर को मैंने प्लांटेशन करी थी कहीं 400 पौधे। कब करी? करते अक्टूबर में कोई प्लांटेशन करी ना जी, 100% सक्सेस रेट हुई। और आप लोगों को भी, मैं स्टाफ को भी मैं बताना चाहूंगा, एक दिन मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से फोन आता है, राष्ट्रपति जी के ऑफिस से, कि जी राष्ट्रपति जी सेब का बगीचा लगाना चाहते हैं और उन्होंने आपको सिलेक्ट किया। तो मेरे लिए बड़ी फक्र की बात थी और गर्व की विषय था कि अंग्रेज के बाद मैं पहला वो आदमी था जिसने राष्ट्रपति के लिए बगीचा लगा दिया। और हमने 400 पौधे पहले ही उसमें 15 अक्टूबर को लगा भी दिए। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा 30 बीघा और है, राष्ट्रपति भवन के अंडर आता है, हमने उसमें भी ऑर्चर्ड लगाना है। तो आप ये समझो कि 15 अक्टूबर को हमने प्लांटेशन की और 100% सक्सेस रेट की, एक भी पौधा नहीं सूखा। तो हमने बड़े तरीके से लगाए और पूरी स्लरी के साथ लगाए। तो आप लोगों को भी वही सक्सेस रेट रखनी है। हमने तो स्प्रिंग में नहीं सूखने दिया, आप तो विंटर में सुखा देंगे पौधे। तो आपने पौधा लगाया जी, प्लांटेशन हो, उसके बाद आती जी उसमें खाद पानी। तो आपको क्या करना है जी, NPK तो आप डालते हैं, उसके साथ साथ बाकी न्यूट्रिशन भी का भी ज्ञान होना चाहिए और हल्का हल्का डालना चाहिए। और जब आप नया पौधा लगाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार आपका पौधा उठता नहीं उठता नहीं। तो जी हम थोड़ा सा नर्सरी का काम भी करते हैं। हमारा एक टारगेट होता है जी, हर 10 डेज में हम 6 इंच ग्रोथ, 10 दिन में कितनी, लगभग इतनी। अगर 10 दिन में 6 इंच ग्रोथ करेगी तो पौधा कैसे ग्रो। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि वो कैसे ग्रो करता है। जो नया पौधा होता है ना जी, उसको चाहिए होता भोजन। और जो ये वुड है ना, लकड़ी, ये कौन बनाता है? नाइट्रोजन। आपको जो NP और K है ना जी, हर 15 दिन में आपको फीडिंग देनी है। मान लो एक पौधा मैंने यहां लगाया, तो इसकी फीडिंग कितनी होगी? 1 चम्मच भी नहीं होगी, आधा चम्मच। कितना डालना आपने? बस यहाँ पर थोड़ा सा आधा चम्मच उसको डाल, कोई भी खाद आप डालते हैं, तो वो इतनी स्पीड से ग्रो करता है कि हर 10 दिन में आपको 5 से 6 इंच की ग्रोथ मिलनी चाहिए, तब जाके आपका पौधा बनता है। ठीक है जी। तो ये तो होगी भोजन की। अब बात आती है इसके प्रूनिंग और